चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन ब्यूटेन। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन? ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु हैं? कितने कार्बन परमाणु हैं जी, ये आप लोगों को बताना है। कितने कार्बन परमाणु? क्या स्टूडेंट्स इसमें 4 हैं? क्या इसमें 3 हैं? क्या इसमें 2 हैं? क्या स्टूडेंट्स इसमें 6 हैं? कितने कार्बन परमाणु हैं बताइए जरा। ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चे ऑप्शन ए को ही यहां पर सिलेक्ट करना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है जी। अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए प्रोपेन, ठीक है, आप लोगों से किसके लिए आ जाए पेपर में क्वेश्चन? प्रोपेन के लिए पूछ लिया जाए कि भैया बताइए प्रोपेन में जो है, ठीक है, कितने कार्बन परमाणु हैं? तो प्रोपेन में क्या आंसर लगाओगे बच्चों? 3 के साथ जाना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रोपेन यदि आया तो प्रोपेन में आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में कि भैया 3 कार्बन परमाणु है इसमें। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन यदि निकल जाए तो। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कैसे कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स कार्बन को यदि हमें यहां पर देखना है तो आप सभी लोगों को पता होता है कार्बन कैसे चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स कार्बन चेक किया जाता है, ठीक है, किसमें? एक कार्बन वाला यदि कोई रहेगा, एक कार्बन वाला, भी नाम आप देख रहे थे, तो एक कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं मैथ। एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? उसका नाम मैथ रखा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। 2 कार्बन वाले का क्या नाम रखा जाता है? 2 कार्बन वाले का नाम रखा जाता है एथ। तो बोले ठीक है, एथ रखा जाता है। 3 कार्बन वाला यदि आता तो क्या रखा जाता है? प्रॉप रखा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। 4 कार्बन यदि होते हैं तो उसका नाम ब्यूट रखा जाता है। बोले यस सर। कार्बन यदि 5 होते हैं तो नाम क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है उसका पेंट। क्या नाम रखा जाता है? पेंट उसका नाम रखा जाता है। 6 यदि कार्बन हो तो क्या नाम रखा जाता है उसका? 6 वाले का, 6 वाले का नाम रखा जाता है हेक्स। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। 7 कार्बन परमाणु यदि हो तो नाम क्या रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है हेप्ट। 7 कार्बन वाले का यदि किसी का 7 कार्बन नाम रहेगा तो उसके नाम के सामने हेप्ट शब्द आपको मिल जाएगा। यदि कार्बन यदि आप लोगों को 8 मिल जाए तो 8 वाले का क्या नाम रखा जाता है? 8 वाले का नाम रखा जाता है ऑक्ट। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। यदि 9 कार्बन वाला यदि आपको नाम मिल जाता है तो 9 कार्बन वाले का नाम क्या रखा जाता है? 9 कार्बन वाले का नाम रखा जाता है नॉन। और 10 कार्बन वाला यदि आप लोगों को मिल जाए तो उसका क्या नाम रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है डेक। यहां से लगातार पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से बनना चाहिए। तो बोले ठीक है, बन जाएंगे। अब कई बार जो है आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है, कुछ दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा। एक तरीका तो ये है आप लोगों का कि भैया बताइए किसमें कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाए? ऑक्टेन पूछ लिया जाए। ऑक्टेन में कितने कार्बन है? ऑक्टेन नाम यदि मिल जाए तो कितने कार्बन बताओगे? सर ऑक्टेन यदि मिल गया तो बता देंगे उसमें कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि कल को पेपर में आ जाए भैया बताइए, ठीक है, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? हेक्सेन में, तो हेक्स में होते हैं 6 कार्बन होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है, थोड़ा इजी है। बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, थोड़ा तो इजी लग रहा है। अब आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां, ठीक है, जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन निकलते हैं उस पर जरा हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो है,
ठीक है, क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। आइए उस पर जरा चर्चा करते हैं यहां पर। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चनों पर ये नोट करके रखिएगा, अभी यह क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे तो बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम, ठीक है, सुना हुआ होगा, आपसे यदि पेपर में आ जाए, ठीक है, व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, चलो ये देखते हैं, हेक्साइन। जी, हेक्साइन का क्या सूत्र है, हेक्साइन का क्या सूत्र है ये आपको बताना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है वो C6H12 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला C6H14 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला C6H12 होगा? क्या इसका फॉर्मूला और कुछ होना चाहिए? बताइए जरा मुझे, एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो। C6H10 होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई है जो इन आंसरों के साथ जाना चाहे? सोच समझ कर दीजिएगा जवाब, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलो, कोई नया नहीं बताएंगे कि सर हम निकाल के लाए सर, ये वाले तो कोई फॉर्मूले ही नहीं होंगे सर, हम कुछ निकाल के ला रहे हैं सर, वो वाला फॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ तो नहीं। चलिए, इन्हीं में से आंसर आएगा क्या? तीन में जो आपको दिए हैं उन्हीं में से एक आंसर आएगा। चलो एक और दे दें, C6, ठीक है, H कितना 13, ये वाला हो जाएगा। या एक और दे दें, C6H, ठीक है, 11, ये वाला होगा। सब बच्चे बी वाले के साथ में जाना चाह रहे हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये YNE शब्द का प्रयोग जब होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है, वो आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये वाला। जितने भी आंसर दिए थे वो सब गलत थे, सबके सब गलत थे, लेकिन फिर भी आपका आंसर आ जाता है, एक बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है ये, चमत्कार से कम नहीं। ठीक है, कि आपको कोई भी आंसर दे दिए जाए, ऑप्शन दे दिए जाए, आप आंसर ले आते हैं। ठीक है, दिव्य दृष्टि है आप लोगों की। चलिए कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। तो ऐसे में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर जो YNE शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि CN होगा, H2N होगा, उससे दो कम हो जाएगा, उससे दो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सर यहां पर हेक्स बोला, क्या हेक्स का मतलब कितना होता है? सर हेक्स का मतलब होता है कार्बन 6 होंगे, कार्बन 6 होंगे बोलिए सर, एन का मान 6 होगा, मतलब ये एन का मान कितना होगा, 6 होगा। तो जरा 6 रखो यहां पर, C6 है, एच क्या करना, दुगना, दुगना मतलब 2 × 6, माइनस में क्या करना 12, तो दुगना कितना होगा, 6 दूनी 12, उसमें से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे, 10 बचेंगे। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, दुगने से दो कम होता है, दुगने से क्या होता है, दो कम होता है। अब मैं कल को यहां पर आप लोगों से क्या पूछ लूं, मैं आप लोगों से पूछ लूं पेन, ठीक है, क्या पूछ लें, पेंटाइन पूछ लें आप लोगों से, पेंटाइन, हेक्साइन ना पूछकर क्या पूछ लिया जाए, पेंटाइन पूछ लिया जाए, क्या होगा पेंटाइन, बड़ा मुझे बताओ। अब वैसे ही बता देना, बिना ऑप्शन के, जल्दी बोलो, जो आप आंसर देंगे वही ऑप्शन बनाएंगे। तो क्या इसका आंसर जो है C5, 5 का दुगना 10,
5 जो भी है उसका दुगना करेंगे 10, उससे 2 कम कर देंगे, क्या C5H8 हो जाएगा? बोलिए सर C5H8 हो जाएगा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो पूरा आप लोगों को, ठीक है, बेस क्लियर है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे, अदरवाइज छूट जाएंगे आप लोगों से, आप गलत कर दोगे जल्दबाजी में। तो याद रखिएगा, बनना चाहिए। अब यही क्वेश्चन यदि आप लोगों को क्या आ जाए, ठीक है, प्रोप के लिए आ जाए या ब्यूट के लिए जाए, चलो हमारा एक क्वेश्चन जो था वो ब्यूट के लिए था, तो ब्यूटाइन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको ब्यूटाइन वाला ही दिए थे जी, बताइएगा ब्यूटाइन का क्या सूत्र होगा, किस सूत्र के साथ जाएंगे आप ब्यूटाइन में, बताओ क्या आंसर होगा? तो सर ब्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता हो आप लोगों को। सर ब्यूट का मतलब होता है हमारे पास में C4 रहेंगे। ब्यूट का मतलब क्या होगा? C4 रहेंगे। H कितना होगा? तो सर 4 दूनी 8, उससे 2 कम कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि जो भी यहां है 4 है, उसका दुगुना करेंगे, 4 का दुगुना 8, उसमें से 2 कम कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का किसके लिए? ये फॉर्मूला है आप लोगों का एल्काइन का। किसका फॉर्मूला है? एल्काइन का। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बनना चाहिए आप लोगों से, बनेगा सभी लोगों से। देखो तो बोले यस सर बिल्कुल है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले के साथ में। यदि आप लोगों को जो है पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, प्रोपीन का क्या फॉर्मूला होगा? प्रोपीन, ये दूसरा पैटर्न है आप लोगों का, ठीक है, पेपर में यदि आप लोगों से आ जाए कि भैया बताइए प्रोपीन का क्या फॉर्मूला होगा, क्या सूत्र होगा प्रोपीन का, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स प्रोपीन के लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, किस फॉर्मूले के साथ जाएंगे आप? क्या स्टूडेंट्स C3, ठीक है, H जो है वो 8 हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स C3H6 हो जाएगा, या स्टूडेंट्स C3 और H4 हो जाएगा, या स्टूडेंट्स C3 और H3 ही होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे इसमें आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यदि आप इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स जिसके नाम के लास्ट में इन शब्द का प्रयोग हो जाए, इसका मतलब कि वो फॉर्मूला किसका है? वो फॉर्मूला है एल्कीन का। किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? केवल दुगना होता है, CnH हमेशा दुगने ही रहेंगे। ये दुगना वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो CnH2n रहेगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉप का मतलब क्या होता है? सर प्रॉप का मतलब 3 होता है, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा। बोले यस, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। एल्किन का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, क्या होता है? केवल दुगना होता है। एल्कीन में फॉर्मूला क्या होता है? दुगना। तो यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं भैया बताइए ब्यूटीन का क्या होगा? ब्यूटीन, ब्यूटीन जी, ब्यूटीन क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखकर ही सॉल्व करना होगा, हिंदी में देखकर उतना, ठीक है, सटीक आकलन नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में। तो बन जाएगा क्या? क्या होगा? ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ। C4H8, वेरी गुड, बहुत शानदार। C4H8 जो है वो इसका क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा ब्यूटीन का। बोले ठीक है, क्लियर है। अब यदि यहीं पर आप लोगों को जो है पेपर में क्या आ जाए, ठीक है, हेक्सीन आ जाए, हेक्सीन, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हेक्सीन का फॉर्मूला जरा मुझे बताइए, हेक्सीन का क्या फॉर्मूला होना चाहिए यहां पर? चलिए वेरी गुड, यहां पर जो हेक्सीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, दुगना होगा जस्ट, C6H12 जस्ट डबल होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हम लोगों से, यहां से यदि पेपर में यदि क्वेश्चन निकलता है तो। चलिए कोई बात नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो बोले यस बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यदि आप लोगों से, ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन यदि इस टाइप से पूछ लिया जाए
व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, मेथेन। जी, आप लोगों से पेपर में दिया जाए कि भैया बताइए मेथेन का सूत्र होगा, मेथेन का सूत्र होगा, तो बोलिए यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। जरा देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है वो क्या CH4 हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है वो CH2 हो जाएगा, क्या इसका फॉर्मूला जो है वो, ठीक है, CH3 हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है वो CH, ठीक है, 5 हो जाएगा। किस फॉर्मूले के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, आइए जरा चर्चा करते हैं। जब भी आपको किसी के भी नाम के लास्ट में एन शब्द मिल जाए, इसका मतलब है कि वो आप लोगों के एल्केन का फॉर्मूला हुआ है। किसका फॉर्मूला बना है? एल्केन का। एन शब्द आ रहा है, तो यदि एन शब्द यदि किसी के लास्ट में दिया रहा है तो CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। हम लोगों से पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब होता है एक कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? एक कार्बन वाला। तो हमने यहां पर क्या रख दिए? एक रख दिए। H क्या है? 2 का 2, N का मान कितना? 1 है, प्लस 2 का 2, C 1 है, 2 1 कम 2 और ये 2 मिला के कितना हो गया? 4 हो रहा है। जरा देखो, C 1 का 1 ही है। तो बोले यस सर बिल्कुल हो रहा है। दुगने से 2 ज्यादा होगा इसमें, दुगने से 2 ज्यादा, 1 का दुगना 2, उसमें 2 जोड़ देंगे तो सिर्फ 4 हो जाएगा। अब यदि मैं यहीं पर आपसे क्या पूछूं, आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं एथ, क्या पूछ लेता हूं? एथ। बताइए जरा क्या फॉर्मूला होगा, एथेन का क्या फॉर्मूला होगा? जी, दुगने से 2 ज्यादा करना है। एथ का मतलब क्या सर? एथ का मतलब होता है 2 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन का दुगना, 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ देंगे 6, तो क्या C2H6 हो जाएगा क्या? देखो, तो बोले यस सर C2H6 हो जाएगा। बनेंगे आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? यदि है तो जरा बताइए, क्योंकि लगातार इन टॉपिकों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मूला पर फोकस करना होगा। तो आइए फॉर्मूला एक बार आपको फिर से बता देते हैं। पहला स्टूडेंट्स आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो है एल्केन का, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एल्केन पढ़ा होगा, बोले हाँ पढ़ा है। एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा एल्कीन, बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, एल्कीन पढ़ा हुआ है। फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा एल्काइन, क्या पढ़ा है? एल्काइन पढ़ा हुआ होगा, तो बोले यस बिल्कुल पढ़ा है। इसका मतलब एन शब्द यदि आया है किसी के भी नाम में, यदि आपको एन शब्द मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि CnH2n प्लस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। यदि वहां पर इन शब्द यदि आ रहा है, इन शब्द का मतलब क्या है? इन शब्द का मतलब है कि CnH केवल 2n होगा, केवल दुगना होगा। और यदि उसके नाम के साथ में यदि आइन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि भैया दुगने से क्या होगा? दुगने से 2 कम होगा। दुगने से क्या होगा? 2 कम यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला का यूज करना है। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? सब क्लियर है? चलिए वेरी गुड, यदि क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ें, चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है, अब हम जरा दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ में, ये बनेगा आप लोगों को। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करेंगे बच्चों आप लोगों से, ठीक है, किसकी? रेडियो धर्मी तत्व। ये आप लोगों का सेकंड टॉपिक है जो पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। अब यदि आपसे मैं बात करूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट जिनका यूज हम लोग रेडियो को सुनने में करते हैं, रेडियो बनाने में करते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं क्या? बताओ, किसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट?
जिनका प्रयोग क्या रेडियो बनाने में करते हैं, ऐसा कुछ रहेगा क्या? जी बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे तत्व जिनसे क्या हो, खुद का कोई रेज निकले, मतलब इनसे क्या निकलती हैं, कोई किरणें निकलती हैं। यदि ये किसी कमरे में रखे रहे, ठीक है, तो इनसे रेज निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, जो या तो अच्छी भी हो सकती हैं या तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। बोल सर इसके एग्जाम्पल में तो क्या बच्चों आप लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या रेडियम का नाम सुना है? वही फ्रेंडशिप बेल्ट वाला, दोस्त लोगों के साथ में फ्रेंडशिप बेल्ट पहनते थे और फिर जब रात को सो जाते थे तो रात में हमारा हाथ जो है वो, ठीक है, एक लाइट रेस छोड़ता था। याद है आप लोगों को? बचपन में स्कूल में फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाते थे आप एक दूसरे को, और वो चमकता भी है। गाड़ी के पीछे कुछ कुछ लोग जो है रेडियम से लिखवा लेते हैं अपना नाम, जय महाकाल, ठीक है, हाँ दादा लिखवा लेंगे पीछे। तो ये जो जो कलाकारी जो होती है, ये कलाकारी किससे होती है? रेडियम से होती है। हाँ, कार के पीछे लिखवा लेते हैं कुछ लोग अपने नाम पता, वो जिन भगवान को, जिन देवी देवताओं को पूछते हैं उनकी, ठीक है, स्टिकर वगैरह बनवा लेते हैं, जय शिवाजी करवा के लिखवा लेंगे, कुछ भी लिखवा लेंगे, मतलब XYZ। बोले यस, तो फिर वो चमकता है क्या? बोले यस, बिल्कुल चमकता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो कंपनियां हैं वो रेडियम लगा के देती हैं टी शर्ट में कि भैया आप यदि कंपनी आ जा रहे हो तो रेडियम लगा लो। पता चले टू व्हीलर से आ रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, ये इंडिया है, लाइट नहीं है मान चलो आपकी गाड़ी में, तो भी आप सड़क पर उसको चलाते हैं, और पता चले पीछे से किसी ने आके, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिया, तो वो रेडियम रहेगा कम से कम आपके शर्ट के ऊपर, जिससे पता रहेगा कि भैया यहाँ पर कोई जा रहा है। सड़क के किनारे यदि आप लोग देखते हैं साइकिल चलती है, साइकिल चलती है तो साइकिल के पेडल में आपने देखा होगा, बचपन से देखा होगा, रेड रंग का या ब्लू येलो रंग का जो है वो उसके पीछे स्टिकर टाइप का एक लगा रहता था साइकिल के पहिए में भी, और एक पीछे भी लगा रहता है। साइकिल के पीछे इस साइड से एक जो लोगो लगा रहता है, ऐसे गोल सा एक डिब्बी बनी रहती है रेड रंग की, और पैडल में भी बने रहते हैं ऐसे, पैडल में भी ऐसे लगे रहते हैं येलो या रेड रंग के। हम लोग सोचते थे कि ये कलर बनाने के लिए दिया इन लोगों ने, बचपन में यही सोचा करते थे ना कि ये डिजाइन है, सुंदर सी लग रही रेड रंग, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो नहीं है भाई, आप रात में चलोगे, ठीक है, तो साइकिल में तो लाइट होता नहीं है, तो कहीं किसी से, ठीक है, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कम से कम पीछे वाले को पता तो रहे कि रोड में साइकिल चल रही है। क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि कोई कार चला रहा है हाईवे में, और पता चले आप भी चले आ रहे हो और बीच में घूम रहे हैं, तो गाड़ी वाले को थोड़ी पता कि आप सामने साइकिल से चल रहे हैं, अचानक से सामने आ जाते हैं साइकिल वाले, फिर क्या करेंगे बड़े बड़े ट्रक वाले, बस वाले। तो इसलिए भैया छोटे वाहनों वालों को ये सेफ्टी दी गई, बड़े वाहनों को भी ये सेफ्टी दी गई। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट केवल एक रेडियम अकेला नहीं है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, तो उसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है, उस पर हम जरा चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ खास एलिमेंट बता रहे हैं, सारे नहीं बताएंगे क्योंकि सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पेपर में सभी आएंगे नहीं, जो काम के हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट थोड़ी सी याद रखिएगा, भले भूल जाओ आप लोग बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक आप लोगों का एलिमेंट जो है वो है आप लोगों का टेक्नेटियम। कौन सा एलिमेंट है? टेक्नेटियम। बोले यस, बिल्कुल ठीक, टेक्नेटियम एक एलिमेंट है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए दूसरा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, रेडियम। रेडियम जो है, रेडियम को भी इसी में रखा गया है जिसका आप लोग यूज करते हैं। तो बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। इसमें रखा गया है एफआर। एफआर मतलब क्या होता है? एफआर का मतलब होता है फ्रांसियम। एफआर का मतलब क्या होता है? फ्रांसियम होता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी एक एलिमेंट है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए क्लियर है। और कौन सा एलिमेंट है? तो स्टूडेंट्स एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, आरएन। आरएन का मतलब होता है रेडॉन। आरएन का मतलब होता है रेडॉन।
तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। चलिए फिर स्टूडेंट्स एक और आप लोगों का एलिमेंट होता है बीआई। बीआई का मतलब क्या होता है? बीआई का मतलब होता है बिस्मथ। बीआई का मतलब क्या होता है? बिस्मथ से होता है। पीओ, पीओ का मतलब किससे होता है? पीओ का मतलब होता है पोलोनियम से। पीओ का मतलब क्या होता है? पोलोनियम से होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने एटी। बोले यस सर सुना है, एस्टाइन जिसे हम लोग कहते हैं, एस्टाइन के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने सुने हैं पहले या नहीं सुने, बताओ। बोल सर ये सारे नाम सुने हम लोगों ने, सबके सब नाम आप लोगों ने सुने हैं, कोई नया नाम तो नहीं इसमें जो आप लोगों ने ना सुना हो। बोल सर नहीं, सारे नाम सुने हुए हैं। ठीक है, इन नामों को आप लोगों को याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सब पेपर में आएंगे। एक और है, एफ ब्लॉक में भी आते हैं कुछ और एलिमेंट, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में एक भी नहीं पूछा जाएगा, एक भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हां, यदि आप उस एक की चर्चा करें तो उसमें एक नाम जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, जो बहुत फेमस है, उसके बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य उसी का है, और उसका नाम है यूरेनियम। क्या नाम है उसका? यूरेनियम उसका नाम है भविष्य में। ठीक है, यूरेनियम ही बहुत काम आने वाला है, भविष्य की गाड़ियां जो है वो यूरेनियम के माध्यम से ही चलेंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इतने एलिमेंट हैं, यदि आप इन्हें कवर करें तो बहुत अच्छा होगा भाई। इससे बाहर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना अभी तक पूछा गया है। इतने एलिमेंट बस आप लोगों को, ठीक है, कवर करना होगा तो बन जाएंगे। क्या यहां से क्वेश्चन दिया जाए, पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए कौन सा जो है वो आप लोग, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऐसा पूछा जाता है। चलिए, बनेगा। ओके, बहुत बढ़िया। करें चर्चा फिर क्वेश्चन के साथ में, कैसा क्वेश्चन रहेगा पेपर में हमारे लिए। चलिए ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, भूलिएगा मत। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के लिए जो लगातार पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर ही आप लोगों के, ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आप लोगों को दे रहे हैं, पहचान करके अच्छे से आंसर लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन था आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो रेडियोधर्मी है, ये आप लोगों को पहचान करके बताना होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चनों के साथ में। तो क्या स्टूडेंट्स कैल्शियम उसका आंसर होगा, या स्टूडेंट्स उसका आंसर जो है वो रुबिडियम होगा, या स्टूडेंट्स उसका आंसर जो है आप लोगों का, ठीक है, जर्कोनियम होगा, या स्टूडेंट्स उसका आंसर जो है वो फ्रांसियम होगा। बताइए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर ही पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया है ये क्वेश्चन पेपर में। तो कैसे हैंडल करोगे भाई? आप जाना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा? चलिए, तो जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने आपको लिखवा चुके हैं
चलिए, अब यदि पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो अब ये पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से तत्व होते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए क्या ये होता है, क्या ये होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, एलिमेंट पर यदि हम चर्चा करें तो क्या स्टूडेंट्स ये होता है, या स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये आरे भैया आरे, ठीक है, ये सब हैं। आरे का मतलब क्या है, आरे का मतलब रेडियम है, रेडियम तो होगा ही, आरे मतलब रेडियम है क्या, बोले हाँ सर आरे का मतलब रेडियम है, ये तो लिखवा चुके हैं रेडियम, ये आपका रेडॉन, ये आपका टेक्नेटियम, तो ये तो होते हैं। पेपर में क्या पूछा जा रहा, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा क्या, तो बोले यस ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहां जा रही है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चों को तो इमोजी सेंड करना भी नहीं आता है, टॉपिक क्लियर हो गया तो वो नीचे वाला इमोजी सेंड करेंगे, एक ऐसे मुंह फुला के इमोजी सेंड कर रहा है, कब कौन सा इमोजी कहां सेंड करना है ये भी नहीं मालूम। अब मैं इमोजी सेंड करना भी आपको बताऊं क्या, कि टॉपिक यदि बन जाता है तो कौन सा इमोजी सेंड करते हैं। चलिए क्लियर है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कुछ दूसरे क्वेश्चनों के साथ में जो हमारे पेपर में लगातार पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक मैं मान के चलूं क्लियर है, ये दूसरा टॉपिक था रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला, बन जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे, ठीक है, और उसको क्वेश्चन के साथ देखेंगे, क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। पेपर में आ जाए आप लोगों से मान के चलो, 6 प्रोटॉन आर फाउंड इन दी न्यूक्लियस ऑफ, किसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, किसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या स्टूडेंट्स वो बी होगा, क्या स्टूडेंट्स वो सी होगा, क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का एच ई होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो एल आई होगा, बताइए 6 प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, यदि आप ऑप्शन नंबर बी लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, 100% सही है आप लोगों, देख लेते हैं। प्रोटॉन पर यदि चर्चा हो रही है तो आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल पता होगा सभी बच्चों को कि प्रोटॉन बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जो भी प्रोटॉन होगा वही क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं, तो बोले सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू अटोमिक नंबर, अटोमिक नंबर, याद रखिएगा, ये आपस में सबके सब क्या होते हैं, आपस में सबके सब बराबर होते हैं। बन जाएगा क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं,
तो बोले यस सर बिल्कुल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमसे। तो किसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन का मतलब क्या पूछ रहा है वो कुल मिला के? प्रोटॉन की जगह कुल मिला के क्या पूछ रहा है वो? क्या हम इसे मान सकते हैं कि वो एटॉमिक नंबर पूछ रहा है? क्या हम मान सकते हैं कि वो हमसे परमाणु क्रमांक पूछ रहा है? बोले यस बिल्कुल कह सकते हैं कि ये परमाणु क्रमांक होगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या 6 होता है? जिस कार्बन पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है? बोले यस सर उसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी हमें। यदि यहां से यदि क्वेश्चन यदि निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलिए, अब यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यदि क्या हो जाए हमारे लिए, ठीक है, चेंज हो जाए, ठीक है, और किस कंडीशन में ये क्वेश्चन हमारे लिए चेंज होगा? जैसे आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए निकल, या चलो ऐसा कुछ, चलो दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान से जाए 27 27 प्रोटॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ, जी कितने? 27 प्रोटॉन जो हैं वो होते हैं, किसमें होते हैं 27 प्रोटॉन? ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑप्शन है क्या स्टूडेंट्स? ये आप लोगों का जो है ये कोबाल्ट है। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो निकिल है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है ये कॉपर है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जिंक है? ये क्या है आप लोगों का बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर आप जो है वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या ऑप्शन ए सही होगा? क्रॉस वेरीफाई कीजिए। तो बोले यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर बनेगा जी। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दो? ए लगा दो। क्यों लगा दें? क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बन जाएगा, पेपर में भी पूछ लिया जाए तो। चलिए ठीक है, यदि यहीं पर यदि 28 पूछ लिया जाता तो किसका होता? 27 जाए 28 पूछ लिया जाए तो सीओ का मतलब क्या होता? सीओ का मतलब ये कोबाल्ट है। कौन सी धातु है आप लोगों की? ये कोबाल्ट नाम की धातु है, ट्रांजिशन धातु है, मेटल है। एनआई का मतलब क्या होता है? एनआई का मतलब होता है निकल, ये आपका निकल धातु है, निकल। ये क्या है? जिंक है, जिसका आप यूज करते हैं घरों में, जिंक है। ये सीयू का मतलब क्या है? ये सीयू का मतलब होता है कॉपर, तांबा, जिसके आप बर्तन, ठीक है, जिसके आप बायर का यूज कर रहे हैं। वो तांबे के बर्तन जो पूजा पाठ करने के लिए आपके घरों में होते हैं, देखिएगा उसको, आप देखिएगा तांबे के बर्तन को, और आपके घर में कोई भी बायर यदि होगा तो बायर को छील कर आप देखो, बायर को जैसे आप छील कर देखेंगे, और तांबे के बर्तन जो भी आपके घर में होंगे पूजा पाठ वाले, क्योंकि खाना तो आजकल आप तांबे के बर्तन में खाना बंद कर दिए हैं। तांबे के बर्तन सबसे शुद्ध बर्तन होते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में कोई खाना खाता है क्या? नहीं सर, बोले हम लोग स्टील वाले हैं सर, स्टील वाले सर। क्यों? क्योंकि तांबे के बर्तन में दाग लगते हैं ना बेटा, और महिलाएं इतना बर्तन साफ करेंगी तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी। बोले तुम एक काम करो, नौकरानी रख लो, हम चले, ठीक है। तो बीमारी आप खुद स्वयं दावत दे रहे हैं। पहले के लोग कांसे की थाली का यूज करते थे, कांसा। बोले यस सर बिल्कुल है। तो कांसा क्या है? इनमें से कोई कांसा भी माना जाएगा क्या? क्या तांबे को ही कांसा कहा जाता था, या कांसा अलग है? कांसा किसी और चीज से मिलकर बनता है क्या? बताओ जरा मुझे। आपने नाम सुना होगा ना कांसा, जी। वो सर सुना तो है, जी।
कांसे में क्या होता है? तो सर कांसे में कॉपर होता है और कॉपर के साथ में और क्या होता है? टिन होता है। कॉपर और टिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? बोले हाँ सर। जो तांबे के बर्तन हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें क्या होता था? उसमें होता था हमारा सीयू, सीयू मतलब कॉपर, और साथ में होता था एसएन, एसएन मतलब टिन। तो ये कॉपर और टिन, ये दो धातु जो होती थी, ये धातु बनाती थी आप लोगों का क्या? कांसा बनाती थी। कांसा बनाती थी, और कांसा का मतलब होता है ब्रॉन्ज। नाम सुना होगा आप लोगों ने ब्रॉन्ज का। बोले हाँ सर सुना है। ये शुद्ध होते थे, ये शुद्ध बर्तन है। आज भी यदि आप इन बर्तनों में खाना खाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे जम से आप बचेंगे और हमेशा शुद्ध रहेंगे, मतलब अंदर आपका शरीर जो है बिल्कुल शुद्ध रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा फूड पॉइजनिंग हो गया, किसी चीज की आपको एलर्जी हो जाती है, सबसे बेस्ट माना जाता है चांदी। चांदी के बर्तन में खाना खाना चाहिए, चांदी के ही बर्तन में पानी पीना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं खाते पीते। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो क्या यहां से बनेगा? पेपर में क्वेश्चन जो आपको बताए हैं कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन सब कुछ होता है। भाई चांदी महंगी होती ना, चांदी महंगी होती इसलिए तो हम लोग कांसे के बर्तन का यूज करते थे, लेकिन कांसे के बर्तन की साफ सफाई ज्यादा होती है, तो मार्केट में स्टील आ गया, आप लोग वो स्टील एल्यूमिनियम वाले यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो मार्केट में बिम बार बिकने लगे हैं। नहीं तो वो नींबू से साफ होते थे, नेचुरल नींबू होगा तो ही कांसे के बर्तन साफ होते हैं अच्छे से। या वो एक पाउडर वगैरह भी आता है मार्केट में, पीतांबरी पाउडर, जो पूजा पाठ वाले, ठीक है, सामानों को धुलते हैं वैसा। तो महिलाएं इतनी मेहनत क्यों करेंगी? ठीक है, नहीं करती महिलाएं, आपको भी ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो हमें, ठीक है, पुराने पैटर्न को ही फॉलो करना चाहिए। चलिए ये भी आप लोगों को बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चों आप लोगों से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के साथ में ये हमने आपको, ठीक है, सारी जानकारी दे दिए हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में रहेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ 2 मोल्स, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, पेपर में आया हुआ है। इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 liter, the pressure must be, the pressure must be मतलब ये दाब पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन? आप लोगों को प्रेशर निकालने वाला क्वेश्चन है, दाब निकालने वाला। बोले यस सुना तो है हमने, ऐसे क्वेश्चन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, यदि 546 केल्विन पर एक आदर्श गैस, एक आदर्श गैस के 2 मोल का आयतन, 2 मोल का आयतन 44.8 लीटर है, तो दाब होना चाहिए, दाब होना चाहिए। जी, ये आप लोगों के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप हैंडल करें तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। कैसे इस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे देखना चाहेंगे हम, बताइए जरा क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन इस टाइप के आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। यदि सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऑप्शन लेना चाहें तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, क्योंकि प्रेशर जो होता है हमेशा वायुमंडलीय दाब में आता है, एटीएम में आता है। तो क्या इसमें इसका आंसर जो है वो 1 एटीएम होगा? क्या इसका आंसर जो है वो 2 एटीएम होगा? एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब क्या होता है? वायुमंडल
वर्ड का यूज करते हैं, तो 2 एटीएम होगा। यस स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो हमारा 3 एटीएम होगा। यस स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर जो है वो 4 एटीएम होगा। जो भी आपको आंसर लग रहा है जरा बताइए। जी, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। नहीं बनेगा, चलिए कोई आंसर जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 11 12th में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। चलिए नहीं बनेगा, चलिए चलो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो है स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बोले सर ये सर प्रेशर आया, सर प्रेशर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बनेगा, आप भूल गए हो, क्या भूल गए हो? तो 9 10th में भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। मना कर दो नहीं पढ़ा, करो मना कोई कि सर हमने नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो यहां पर प्रेशर निकालना, बोले हाँ प्रेशर निकालना, तो एन आर टी अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। अब मुझे बताइए एन मोल दिया गया क्या? देखो F2 मोल, देखो एन का मान है, मोल का मान है। बोले हाँ सर मोल का मान है 2। आर का मान कितना होता है? आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, आर का हमेशा मान 0.0821 होता है, हमेशा हमेशा होगा आर का मान यही, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये मान होता ही है। जैसे जी का मान कितना होता है सर? 9.8 होता है क्या? बोले हाँ सर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बस वैसे ये भी होता, पाई का मान कितना होता है सर? 22/7 या 3.14 होता है, तो ये होता है ना। हाँ वैसे आर का मान हमेशा होता है, ये गैस कांस्टेंट है, क्योंकि ये आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये गैस कांस्टेंट है आर। टी का मान कितना है? टी, टी मतलब क्या सर? टी मतलब होता है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर सही दिया गया है? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में होती है, क्या यूनिट केल्विन में ही दी गई है? बोले हाँ जी बिल्कुल केल्विन में है, 546 यहां पर जो है वो केल्विन में होगा। अब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम 44.8 है, 44.8। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपस में काटो, ये पॉइंट हटा, पॉइंट का लगा एक, एक संख्या का क्या हो गया? एक जीरो लग गया। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जी, करिए सॉल्व, कैसे करेंगे? ये पॉइंट हटा, पॉइंट का लगा एक, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो गए, 1 2 3 4 0, 1 जीरो से क्या हो गया? 1 जीरो हमारा कट गया, ठीक है। काटो आपस में, जो भी राउंड फिगर आंसर निकल कर आ रहा जरा बताइएगा। काटो, कैसे काटोगे? नहीं बनेगा? हाँ अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको काटना नहीं बनेगा, तो जिनको काटना नहीं बन रहा है तो उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीख जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बन जाएगा आसानी से। चलिए कैसे करना है भाई इसको सॉल्व? ठीक है, तो भाग देकर हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या हम इतना बड़ा इसको ना करें तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, थोड़ा सा जरा देखिएगा कैसे। ये 44.8 था, बोले हाँ 8 था, ये पॉइंट हटाए, पॉइंट का लगा एक, एक संख्या का एक जीरो, बस इसको 448 कर लिया हमने। इसका पॉइंट नहीं हटा रहे क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है, काफी बड़ा जा रहा है, ठीक है, नहीं हटाए मान के चलो। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो स्टूडेंट्स हमें ऊपर वाले सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दशमलव में है, दशमलव में है, इसका मल्टीप्लाई करो क्या होगा? तो सर ठीक है 446 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये क्या 4000
5460 हो जाएगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसमें क्या हमने 2 से मल्टीप्लाई करना? बोले हाँ सर 2 से मल्टीप्लाई करना। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10। बोले यस सर, 10,920 हो जाएगा। इस 10,920 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट में है। करो भैया, कितना हो रहा है, निकल कर आ रहा, जरा बताओ। करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला भाई आप लोगों का जी। तो यदि आप इनका आपस में सबका यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों को 896.5 के आसपास में देखने के लिए मिलेगा। और नीचे कितना है? नीचे है 448। अब 896.5 में यदि किससे भाग दे रहे हैं? यदि हम यहां पर भाग दे रहे हैं 448 से, तो आप लोगों का आंसर जो है वो 2 दशमलव कुछ में आएगा, 2.00 कुछ में आएगा। तो क्या इसका आंसर मैं 2 मान लूं? लगभग लगभग 2, लगभग लगभग 2 मान ले। तो बोले यस सर, बिल्कुल 2 मानेंगे, क्योंकि 2 दशमलव आएगा कुछ ना कुछ। तो प्रैक्टिस करना ही होगा। आप सोचेंगे भाई बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। सीखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना। आप करके देखो आराम से बैठ के, कीजिएगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आना बंद होना नहीं है, पेपर में क्वेश्चन तो आना बंद होंगे नहीं भाई, क्योंकि पेपर में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और पॉइंट वाले ही आ रहे हैं, पॉइंट वाले ही आ रहे हैं। नहीं तो जरा देखो, एक क्वेश्चन फिर आया पेपर में, लास्ट ईयर ही आया ये वाला क्वेश्चन, उससे पहले ही आया था, पिछले साल ये वाला आया है। 4 मोल, ठीक है, 300 केल्विन, और यहां पर दिया गया है 89.6 लीटर। ये देखो, ये क्वेश्चन आया है। पॉइंट में इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, मेंटेन भी तो करना है, आपका लेवल भी मिलाना है। नहीं तो मैं बच्चों वाला क्वेश्चन दे दूंगा अभी आपको इससे, ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन देंगे। लेकिन वैसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे बेटा, फिर तो सबसे बन जाएंगे। आप में और सभी बच्चों में फिर क्या अंतर रहेगा? ठीक है, मम्मी कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरी बिटिया लाखों में एक है, तो बनना भी पड़ेगा ना बेटा लाखों में एक। कहने बस से थोड़ी होता है, कि नहीं कहते घर वाले? जिनको नहीं कहते वो मत बनना। कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास में एन का मान है। बोले हाँ, एन का मान इस बार कितना है? 4 मोल। सॉरी, एन का कितना मान है हमारे पास में? 4 मोल है। बोले हाँ, हम यहां पर 4 रखेंगे। ठीक है, आर का कितना मान है? आर का मान है 0 दशमलव कितना, कितना होता भी आर का मान? 0.08 क्या? बोले हाँ सर, 0.0821 होता है। टी का क्या मान है? टी का मान है हमारे पास में 300, टी का मान है 300। वी का क्या मान है? वी का आयतन का मान क्या है? 89.6 है, ये मान है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या इसका आंसर भी लगभग वही आ रहा है, 2 के आसपास? चेक कर लो जी। ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई करो जी। इसका पॉइंट हटा, पॉइंट का क्या लगा? एक, एक संख्या का क्या लग गया? एक जीरो लग गया। ऊपर वाले का आपस में सबका मल्टीप्लाई करो। अब ये 10 का, इसका, इसका सबका मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी। पॉइंट वाले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इसमें समय दें, और जो बच्चे मेहनत करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनका आंसर आ जाएगा। जो लोग ऊपर ऊपर देख के डर जाएंगे, उनका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, क्या होगा आंसर भाई? तो स्टूडेंट्स, इसका आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 985.2 आएगा। करके देख लो। और नीचे कितना है? 896। अब भाग देना है, दो भाई 800, ठीक है, 96 से भाग दो। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो कटेगा तो लगभग लगभग 1.09 के आसपास में आएगा। एक 1.09 एटीएम। लंबा जाएगा, काटना पीटना सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
और नहीं तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा बच्चों वाला क्वेश्चन दीजिए सर हमें देखकर, हमारे ठीक है चेहरे को देखिए सर, कितने मासूम बच्चे हैं सर हम लोग, तो जरा देखिए यहाँ पर 200 दे देता हूं, यहाँ पर 5 दे देता हूं, पूरा खेल इसी का है, सब कुछ बिगाड़ यही रहा है। तो इसको आपको चालू कितना दे देते हैं, इसको आपको जो है वो 30 दे देते हैं, 30। अब बन जाएगा आप लोगों से, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। कैसे, एन का मान कितना सर, एन का मान 5 मूल दिया गया है, आर का मान 0.0821 होता है, टी का मान कितना दिया, टी का मान दिया गया 200 दिया गया है, ठीक है, इसका कितना मान दिया गया, इसका 30 दिया गया है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, कटा, बोले हाँ बिल्कुल कट गया। फिर ये कट रहा क्या, 3 से, 3 छिंग 18 बचा 2, 3 छिंग 18 6.66 आएगा, 6.66 साथ में चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल चलेगा, यही होने वाला है। ठीक है, पॉइंट तो पीछा नहीं करेगा ना कि करेगा, बोल सर करेगा, क्यों, क्योंकि जब तक ये आर रहेगा तब तक क्वेश्चन में ही पॉइंट बना रहेगा, पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखो ये 0.0821 उसमें मल्टीप्लाई करना 6.6 का, 6.66 लिखना तो 2 बार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसमें 5 का करना, फिर जो भी आएगा उसमें 5 बाकी है क्या, बोले हाँ बाकी है। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई, उसमें 5 बाकी रहेगा, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 8 6 48 और 1 49 हासिल का 4, 6 0 जा 0 4 का 4, 6 0 जा 0। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा रहे, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 6 1 जा 6, सेम टू सेम ही आएगा क्या, बोले हाँ सर 6, ठीक है 2940, फिर क्या होगा, ठीक है 62940, 6 का 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9 10 11 और ये 17 हासिल का 1। ठीक है, ये कितना हो गया 9 10, ये 16 हासिल का 1, ये हो गया 10 4 14 हासिल का 1, 5 का 5 0 का 0। पीछे से कितनी संख्या में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या में पॉइंट है पीछे से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद तो क्या ये आंसर आएगा 0.54। आपके सामने किए बिल्कुल बच्चों जैसे कि जिससे आप समझ जाएं, इससे और सरल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, बिल्कुल बच्चों वाला, 7th 8th क्लास में सिखाते थे टीचर कैसे क्रॉस लगा लेना। तो 0.54 आ रहा है क्या, बोले हाँ सर 0.54 आ रहा, पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 0.54 आ रहा है, बोले यस। 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 55 25 और 2 27, बोल सर 27 हो गया। ठीक है, पीछे से कितनी संख्या में पॉइंट है, 1 और ये 2 संख्या में, पीछे से 1 और 1 2 संख्या में, तो क्या मेरा आंसर 2.70 ATM आ रहा है क्या, जरा देखो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस चाहिए, मोर प्रैक्टिस हमें चाहिए होगी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इनके बिना पेपर अधूरा सा माना जाता है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, जो 9th में भी है आज के समय में, 10th में भी है, 11th 12th में बेसिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क ले लीजिए, ट्राई करके देखिएगा, सभी बच्चों से बनेंगे। यहाँ पर आप लोग जो है वो 100 ले लीजिए, यहाँ पर आप जो है वो 50 ले लीजिए, यहाँ पर आप जो है ठीक है कितना ले लीजिए 20 ले लीजिए। चलिए, बहुत ही बेसिक बेसिक आपको जो है वो सारी चीजें हमने दिए हैं। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 100 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 50 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 टॉपिक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कवर किए हैं, एक तो प्रेशर निकालना, ठीक है, दूसरा आप लोगों को प्रोटॉनों की संख्या निकालना, ठीक है, ये आपके दूसरा टॉपिक हो गया। एक तीसरा टॉपिक आप लोगों का रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ, और जो चौथा टॉपिक भी हमने कवर किया है शुरुआत में ही, वो आप लोगों का क्या है, ठीक है, वो आप लोगों का है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर हुए आज की क्लास में, जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।